हेलो एवरीवन, आप सभी का देह क्लासेज में स्वागत है। ये हमारा राज्यसभा का चौथा वीडियो है। अभी तक हमने राज्यसभा के डिस्क्वालिफिकेशन तक कवर कर लिया है। इस वीडियो में मैं राज्यसभा का ओथ से रिलेटेड जो प्रोसीजर है, उसकी सैलरी एंड अलावेंस को कौन डिसाइड करता है, और राज्यसभा के मेंबर की सीट कब वैकेट होती है, किन हालत में वैकेट होती है, उसके बारे में बात करूँगा। इसमें जो लास्ट टॉपिक है हमारा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो हमें आप लोग ध्यान दीजिएगा उस टॉपिक पे। तो पहला टॉपिक है ओथ। तो राज्यसभा के मेंबर्स की जो ओथ होती है, ये सारी चीज़ें आपका जो संविधान की तीसरी अनुसूची है, थर्ड शेड्यूल है, उसमें दिया गया हुआ है। राज्यसभा के मेंबर्स का जो ओथ होता है, उसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं चेयरमैन। तो चेयरमैन कौन होते हैं राज्यसभा के? वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। और इसके लिए उनको ऑथराइज कौन करता है? इसके लिए उनको ऑथराइज करते हैं भारत के प्रेसिडेंट। ये बात ध्यान रखिएगा कि एडमिनिस्टर करते हैं चेयरमैन, लेकिन इस चीज़ के लिए ऑथराइजेशन उनको कौन देता है? प्रेसिडेंट। दूसरा टॉपिक आज के वीडियो का सैलरी एंड अलावेंस। बस हमें ये जानना है कितना है, क्या है, ये फैक्ट्स हैं, ये इसमें आपको ज़्यादा उलझना नहीं है। राज्यसभा के जो मेंबर के सैलरी और अलावेंस होते हैं, ये डिसाइड करता है हमारा पार्लियामेंट। तो ये बस हमको ये ध्यान रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आज के वीडियो का, वो ये है कि राज्यसभा के मेंबर की सीट वैकेट किन किन हालत में होती है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको धीरे धीरे सब कवर करवा रहा हूँ। पहला है जब डबल मेंबरशिप हो जाए, और इसके 3-4 सब पॉइंट्स हैं, हम सबको बारी बारी से देखेंगे। सपोज कीजिए कोई पर्सन दोनों हाउस में इलेक्ट हो गया एक साथ, तो उस केस में उसको 10 दिन के भीतर ये बताना पड़ेगा कि वो किस हाउस का मेंबर बने रहेगा। 10 दिन के अंदर उसको बताना पड़ेगा। दूसरा केस आता है जब किसी एक हाउस का जो सिटिंग मेंबर है वो इलेक्ट हो जाता है दूसरे हाउस में। सपोज कीजिए कोई लोकसभा का मेंबर है, वो राज्यसभा का मेंबर चुन लिया जाता है, तो उस केस में उसकी जो लोकसभा की मेंबरशिप है वो चली जाती है। तो फर्स्ट हाउस की जो मेंबरशिप होगी वो वैकेट हो जाएगी। तीसरा सब केस ये है कि सपोज कीजिए कि वो 2 सीटों से निर्वाचित हो गया। उस केस में उसको अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों सीट वैकेट हो जाएगी। सपोज कीजिए वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है, राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर है, और राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो जाता है। उस केस में उसको 14 दिन के अंदर राज्य की विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। तो हमारा डबल मेंबरशिप का ये 4 केस था जो हमने देख लिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग इसको सुनिएगा, बार बार देखिए, यदि एक बार में समझ में नहीं आएगा तो। दूसरा जब केस जो है जब सीट वैकेट हो जाती है, वो है डिस्क्वालिफिकेशन के केस में, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, डिस्क्वालिफिकेशन और डिफेक्शन के बारे में। तीसरा है रेजिग्नेशन देके कोई भी मेंबर रिजाइन करेगा तो उसकी सीट वैकेट हो जाएगी। वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, सौंपेगा? वो सौंपेगा चेयरमैन को। चेयरमैन मतलब वाइस प्रेसिडेंट को। एक और इम्पॉर्टेंट केस जो आता है जब सीट वैकेट होती है, वो होता है अब्सेंस के केस में। तो कितने दिन तक वो कोई मेंबर अब्सेंट रहेगा जिससे उसकी सीट वैकेट हो जाएगी? तो हाउस के बिना परमिशन के यदि वो 60 दिन तक अब्सेंट होता है तो उसकी सीट वैकेट हो जाएगी। लेकिन इसमें हमको एक और चीज़ ये ध्यान देना है कि इसमें वो पीरियड काउंट नहीं होगा जहाँ पे राज्यसभा 4 या उससे ज़्यादा दिन के लिए एडजॉर्न हुई है, मतलब स्थगित हुई हो, तो वो इसमें काउंट नहीं होगा। ये ध्यान रखना है हमको। तो ये सारा केसेस था हमारा। कुछ अलग केसेस हैं जहाँ पे सीट वैकेट हो जाती है राज्यसभा के मेंबर की। एक केस है जहाँ पे इलेक्शन जो है वो वाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। दूसरा है कि जब किसी मेंबर को एक्सपेल कर दिया जाता है। तीसरा केस ये है कि जब कोई मेंबर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर बन जाता है, उस केस में भी उसकी मेंबरशिप वैकेट हो जाती है।
तो ये था आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने देखा कि ओथ वो किसके समझ लेता है, किसके समझ वो शपथ लेता है, उसकी सैलरी कौन डिसाइड करता है, और राज्यसभा के मेंबर की सीट वैकेट जो है वो किन किन हालत में होती है, वो सारा कुछ हमने कवर किया। ये आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स, स्टेट पीसीएस के लिए, एसएससीज और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखिए आप इनको। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर कुछ आपको कवर करूँ और कुछ भी आपसे छूटे ना, इस तरीके का मैं प्रिपरेशन चाह रहा हूँ कि आप लोग करें। और कुछ फैक्ट्स यदि इसमें लगे, जैसे सैलरी एंड अलाउंस कितना है, तो ये फैक्ट्स है, ये आप आराम से गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका इन एग्ज़ाम्स में ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि आपका राज्यसभा के मेंबर की सैलरी कितनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद आप सभी का।